जय श्री राम। रामानंद सागर कृत रामायण की कुछ अनोखी और अनसुनी बातें हम आपको शेयर करेंगे। 25 जनवरी 1987 का दिन, जब रामायण का पहला एपिसोड प्रसारित किया गया था, उस एपिसोड को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। 25 जनवरी 1987 से 31 जुलाई 1988 तक, यानी कि लगातार 78 रविवारों तक देश के अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन जैसी स्थिति ही रहती थी। पूरी सड़कें सुनसान रहती थी जब रामायण का एपिसोड चलता था। रामायण भारत का एकमात्र टीवी धारावाहिक था जिस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाम हो जाता था। रामायण एपिसोड आने से पूर्व लोग अपने अपने जूते चप्पल तक उतार देते थे। रामायण भारत का पहला एकमात्र ऐसा सीरियल था जिसका समय 45 मिनट होता था। बाकी दूसरे सीरियल विज्ञापन के साथ मात्र 30 मिनट के ही दूरदर्शन पर आते थे। एक रिपोर्ट की माने तो रामानंद सागर की रामायण ने अपने पहले प्रसारण के जरिए दूरदर्शन चैनल को 23 करोड़ रुपए का राजस्व दिया था। भारत के कुछ हिस्सों में मंदिरों में रामायण के मुख्य कलाकार अरुण गोविल, जिन्होंने राम की भूमिका निभाई थी, और दीपिका चिखलिया, जिन्होंने सीता की भूमिका निभाई थी, इनके फोटो आज भी लगे हुए हैं। 33 साल के बाद 28 मार्च 2020 से जो कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति देश में है, उस पे रामायण का पुनः प्रसारण दूरदर्शन में हुआ है। दूरदर्शन ने प्राइवेट चैनलों को पछाड़ दिया है। आज दूरदर्शन नंबर 1 चैनल बना हुआ है। वर्षों के बाद दूरदर्शन का क्रेज फिर से देखने को मिल रहा है। रामायण सीरियल के बाद अरुण गोविल एक दिन सिगरेट पी रहे थे तो किसी ने टोका। उसने कहा कि लोग तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम नशा कर रहे हो। यह बात उनको इतनी छू गई कि उन्होंने उस दिन से नशीले पदार्थ का सेवन त्याग दिया। रामानंद सागर की रामायण में दीपक चिखलिया ने सीता का किरदार निभाया था। हाल ही में एक साक्षात्कार में दीपिका ने बताया कि जब वह धारावाहिक शुरू हुआ था उस समय वह करीब 15.5 साल की थी। संजय जोग, जिन्होंने भरत का किरदार निभाया, वे उनको मूल रूप से लक्ष्मण की भूमिका के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन वे अपनी व्यस्ततावश भरत की भूमिका को स्वीकार किया। सुनील लहरी, जिन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई है, रियल लाइफ में भी वे अपने कैरेक्टर लक्ष्मण की तरह ही जल्दी गुस्सा कर बैठते हैं। अरविंद त्रिवेदी, जिन्होंने रावण की भूमिका निभाई थी, उनको लोग सचमुच का रावण समझने लगे थे। इसलिए जब रावण का वध हुआ तो अरविंद के पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। इतना ही नहीं, रावण के किरदार ने दर्शकों पर उनकी इतनी गहरी छाप छोड़ दी कि लोग उनके बच्चों को रावण के बच्चे और पत्नी को मंदोदरी के रूप में बुलाने लगे थे। रामायण के सभी कलाकारों के साथ रामानंद सागर ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि रामायण से जुड़े सभी लोग शूटिंग पूरी होने तक ना तो नॉनवेज खा सकेंगे और ना ही शराब और सिगरेट का सेवन कर सकेंगे। 150 लोगों की बड़ी टीम के लिए हर रोज सिर्फ शाकाहारी खाना ही बनता था। रामायण के सभी एपिसोडों की शूटिंग उमरगांव स्टूडियो में हुई थी, जो मुंबई से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थी। इसे विशेष रूप से इस सीरियल की शूटिंग के लिए ही किराए पर लिया गया था। रामायण सीरियल के लिए जब बहुत सारे जूनियर कलाकारों की आवश्यकता पड़ती थी तो गांव-गांव में जाकर ढोल नगाड़े बजाकर घोषणा की जाती थी और इस प्रकार कलाकारों की भर्ती होती थी। आइए जाने किस कलाकार ने किसकी भूमिका निभाई। तो सबसे पहले अरुण गोविल राम की भूमिका में थे, दीपिका चिखलिया सीता जी की भूमिका में थी, सुनील लहरी लक्ष्मण की भूमिका में,
संजय जोग भरत की भूमिका में, समीर राजदास शत्रुघ्न की भूमिका में, दारा सिंह हनुमान की भूमिका में, अरविंद त्रिवेदी रावण की भूमिका में, बालधुरी दशरथ की भूमिका में, जयश्री गढ़कर कौशल्या की भूमिका में। आपको बता दें कि बालधुरी और जयश्री गढ़कर वास्तविक जीवन में भी पति पत्नी हैं। पद्मा खन्ना केकई की भूमिका में थी, रजनीवाला सुमित्रा की भूमिका में, ललिता पवार मंथरा की भूमिका में, विजय अरोड़ा मेघनाथ की भूमिका में थे। जय श्री राम। अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और जो ये बेल आइकन बना हुआ है इसको दबाकर नोटिफिकेशन, जो हमारे नए नए वीडियो जारी होंगे उसके लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए इस बेल को दबा दें। धन्यवाद।